यह सर्वविदित है कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पृश्यों के लिए 197 जगह मांग रहे थे, और जबकि हिंदू लोग मात्र 123 जगह देना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब के प्रयास से 148 सीटों पर समझौता हुआ था। इस समझौते में 9 पॉइंट लिखे गए थे और किस प्रांत में कितनी सीटें अस्पृश्य समाज को दी गई हैं इसका भी उल्लेख किया गया था। जैसे बंगाल में 30, मुंबई सिंध के साथ 15, बिहार और उड़ीसा में 18, मद्रास में 30, पंजाब में 8, मध्य प्रांत व पहाड़ में 20, असम में 7, संयुक्त प्रांत में 20। इस तरह कुल 148 सीटें अस्पृश्य समाज के लिए रिजर्व की गई थी, दी गई थी। तब इस पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किए गए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि 24 सितंबर 1932 को मात्र 23 लोगों ने 23 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। वो हस्ताक्षर किसने किसने किए थे ये आपको बता दूं। मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, B.R. अम्बेडकर, श्रीनिवासन, M.C. राजा, C.B. मेहता, C. राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, G.D. बिड़ला, रामेश्वर दास बिड़ला और B.S. कामत, G.K. देवधर, A.B. ठक्कर, R.R. बखाले, P.G. सोलंकी, P. बालू, गोविंद मालवीय, देवदास गांधी, विश्वास, P.N. राजभोज, गवई, G.A. शंकर लाल बंकर। ये 23 लोगों ने 24 तारीख को उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 25 तारीख को फिर 18 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। वो 18 कौन से हैं ये भी बता दूं। लल्लू भाई श्यामल दास, हंसा मेहता, के नटराजन, कामकोटि नटराजन, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और मथुरा दास बाक्सन जी, बालचंद हीराचंद, ऐचन कुंजहरू, के.जी. लिमिये, पी. कोदंडराव, N.B. गाड़गिल, मनु सुभेदार, अवंतिकाबाई गोखले, के.जी. चितलिया, राधाकांत मालवीय, A.R. भट्ट, कोलम और प्रधान। लेकिन इन 18 नामों के अलावा मोहनदास करमचंद गांधी ने पूना पैक्ट पर साइन नहीं किए हैं साथियों, ये विशेष बात है। और आपको ये भी बता दूं कि 24 तारीख को ये समझौता हो जाने के बाद, 24 सितंबर 1932 को समझौता हो जाने के बाद भी, हस्ताक्षर हो जाने के बाद भी मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना अनशन नहीं तोड़ा था। और इन्होंने अपना अनशन कब तोड़ा है ये आपको बता दूं कि मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना अनशन कब तो मोहनदास करमचंद गांधी ने अपना अनशन 27 सितंबर 1932 को तोड़ा था। और कस्तूरबा, जो मोहनदास करमचंद गांधी की धर्मपत्नी थी, कस्तूरबा गांधी ने संतरे का रस गिलास में भर कर दिया था। उन्होंने उस रस को ग्रहण कर अपना अनशन तोड़ा था। तो साथियों, 24 तारीख को समझौता हो गया। आप ये देखें कि समझौते के बाद भी गांधी जी क्यों अपना अनशन नहीं तोड़ा। जब लग वो समझौता ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृत नहीं कर लिया। अगर आप लोगों ने जाति का विनाश पुस्तक पढ़ी होगी
तो गांधी जी जाति की बात तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वर्ण को कायम रखना चाहते हैं, और वर्ण और का काम वही बताते हैं जो जाति का है। वो कहते हैं प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी जाति का पैतृक काम करना चाहिए। इसलिए 1932 में उन्होंने जो पूना पैक्ट हुआ है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए होंगे, या उन पर हस्ताक्षर करने का दबाव नहीं बनाया गया होगा। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने उस पर दस्तखत किए हैं, और गांधी जी का जो दर्शन था कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में कायम रहे, उसके लिए उन्होंने अनशन किया था। और जो जाति तोड़क मंडल लाहौर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण होना था, वो भाषण नहीं हुआ। उसकी प्रतियां जो मार्केट में बिकवाई गई थी, उन्हें पढ़कर गांधी जी ने अपने अखबार पेपर हरिजन जो निकालते थे उसमें डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध और आयोजक मंडल के सदस्य संतराम बीए के विरुद्ध जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, उनका भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक एक बिंदु का जवाब दिया है। और उसकी झलक इस पूना पैक्ट में स्पष्ट दिखाई देती है कि जिनकी जो जिस जाति का पेशा है वो जातीय पेशा करें। बाबा साहब ने सवाल उठाया है कि गांधी जी बनिया है, मोहनदास करमचंद बनिया है, तो बनिया का काम व्यापार करना है, दुकानदारी करना है, ना कि वकालत करना है, ना कि राजनीति करना है। वो अपनी जाति व्यवसाय से अलग काम क्यों कर रहे हैं, जिसका कोई जवाब महात्मा नहीं दे पाए हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कि कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।